क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा? इस समय ब्रिटेन में लाखों लोग एक आंदोलन के रूप में ब्रिटेन की सरकार का विरोध कर रहे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हृदय शर्मा राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा इस समय विश्व राजनीति में छाया हुआ है। आप देखेंगे विश्व राजनीति में जो एक अरब स्प्रिंग की लहर आई थी, आपको पता है अरब स्प्रिंग की लहर में जो अरब के देश थे, आप बहुत सारी कंट्रीज थी, वहां पे आप देखेंगे सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, वहां बहुत बड़े स्तर पर तख्ता पलट हुआ था। इसी प्रकार की एक लहर इस समय हमें दुनिया में दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे इस समय हाल ही में सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के जो प्रधानमंत्री रहे कौन? जस्टिन ट्रूडो। कौन रहे? जस्टिन ट्रूडो। इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर रही, कौन? जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। कौन थी? शेख हसीना। इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके साथ ही एक आप देखेंगे म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। हाल के दिन में आपने देखा कि श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ। ये पिछले 2 साल का घटनाक्रम बता रहा हूं आपको। इसके साथ ही आप देखेंगे श्रीलंका के साथ हम कहें कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया, शिगेरू इशिबा ने। इसके साथ मैंने आपको बताया था जापान के साथ ही जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनको अब से अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस बार क्या आप देखेंगे क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के पीएम हैं, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात आज निकल के क्यों आ रही है? क्यों ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं? इस समय एक न्यूज निकल के हमारे सामने आती है, और वो न्यूज क्या निकल कर आती है आप देखेंगे। इस समय मैंने जो बताया कि अमेरिका के दबाव के चक्कर में, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना लूंगा। टेरिफ की जब वहां पॉलिसी चली तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनको क्या देना पड़ा? अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो जापान के प्रधानमंत्री रहे शिगेरू इशिबा, इन्हें अमेरिका के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए विवश होना पड़ा, और जब इनके देश की सरकार ने, विपक्ष ने इन पर दबाव डाला तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा। ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही ये नेपाल वाले भाई साहब हैं केपी शर्मा ओली, ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। अभी लगभग 20 दिन के अंदर ये सारे रिजाइन हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर केपी शर्मा ओली साहब का क्या हो गया? रिजाइन हो गया। ये अज्ञात जगह पे अपने स्थान से भाग चुके हैं। ये परिस्थितियां जब बन रही हैं तो इस बीच में एक खबर निकलकर हमारे सामने आती है। अच्छा, इस बीच में मैंने आपको ये न्यूज़ भी, ये सेशन भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कि जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं कौन? बायरू। कौन है? बायरू। मिस्टर बायरू को अपने पद से क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। तो मिस्टर बायरू को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। जब ये सारी चीजें होती हैं, बायरू को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, तो यहां एक न्यूज निकल के हमारे सामने आती है कि लंदन पुलिस क्लैश विद द प्रोटेस्टर्स एट टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में क्या होता है? हम बोले लंदन में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में पुलिस कह रही है लगभग 1 लाख लोग, संडे को हुआ है ना, लगभग 1 लाख लोग इसमें क्या रहे? शामिल रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि 10 लाख लोग शामिल रहे। 1 लाख लोग भी अगर शामिल रहे तो लंदन की सड़कें इन लोगों ने जाम कर दी। किसके लीडरशिप में हुआ? टॉमी रॉबिन्सन के लीडरशिप में होता है। ये खबर निकल के आती है। अच्छा, खबर निकल के क्यों आती है? आप देखेंगे इस समय जो विश्व राजनीति में ट्रंप की महादशा चल रही है, इस ट्रंप की महादशा में आप देखेंगे जो ट्रंप भाई साहब हैं, इन्होंने दुनिया में एक नारा दिया हुआ है। क्या नारा दिया हुआ है? इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, है ना, अमेरिका फर्स्ट की एक पॉलिसी चलाई हुई है। क्या पॉलिसी चलाई हुई है? अमेरिका फर्स्ट, है ना, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलाई हुई है। मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, कि अमेरिका को हम दोबारा से क्या बनाएंगे? महान बनाएंगे। मतलब अमेरिका के जो संसाधन हैं वो केवल अमेरिकों के लिए, अमेरिका के नागरिकों के लिए होंगे। अमेरिका की जो चीजें हैं उनका उपयोग अमेरिका के हित में होगा। सेम यही बात ब्रिटेन में हमको दिखाई पड़ रही है। ब्रिटेन में जो वहां की
दक्षिणपंथी सरकार है वो दक्षिणपंथी मतलब सरकार वामपंथ की है, जो हम बोले जो सरकार जो आंदोलन कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दक्षिणपंथ के हैं। तो ब्रिटेन में जो दक्षिणपंथी ग्रुप है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अमेरिका की तर्ज पे हम भी ब्रिटेन को क्या बनाएंगे, सिर्फ ब्रिटेन वालों के लिए ही होना चाहिए, मतलब ब्रिटेन फॉर ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटेन की जो भूमि है, ब्रिटेन के जो संसाधन हैं, ब्रिटेन का जो क्षेत्र है उनका उपयोग ब्रिटेन के लिए होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा आंदोलन उठ करके खड़ा हुआ? अमेरिका के आंदोलन के जवाब के रूप में हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि ब्रिटेन के संसाधनों का उपयोग केवल ब्रिटेन के लिए होगा। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि इस समय अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। फॉरेनर्स जो है ब्रिटेन में जाकर के बहुत बड़ी संख्या में बस रहे हैं। इनमें आप देखेंगे भारत, पाकिस्तान, चीन, एशिया, अफ्रीका, इन देशों के निवासी अमेरिका की जनसंख्या को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। तो जिस भी देश में हम कहें कि विदेशियों की संख्या निरंतर बढ़ती है, उस देश के जो मूल निवासी होते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने कल्चर का, धर्म का, अपने संसाधनों का उपयोग होने का, रोजगार जाने का, ये सारे खतरे उनको दिखाई पड़ते हैं। सेम खतरे वहां भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखेंगे ये क्या हुआ, उनको लग रहा है कि भैया हमारे जो संसाधन इन पे जो विदेशी मूल के लोग हैं वो लोग कब्जा कर लेंगे, रोजगार को खा जाएंगे, सारी चीजें कर लेंगे। एक कारण ये। दूसरा कारण एक धर्म का एजेंडा आता है कि वहां पे ब्रिटेन में इस समय मुस्लिम मेजोरिटी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है, मुस्लिम जनसंख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है। तो ब्रिटेन के जो क्रिश्चियंस वर्ग के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ये भारत, पाकिस्तान और जितने भी अरब कंट्रीज है वहां से मुस्लिम इसलिए ब्रिटेन जा रहे हैं कि वहां के मूल निवासी जो क्रिश्चियन है उनको खत्म करके मुस्लिम कंट्री की स्थापना करना। ये वहां के दक्षिण पंथ को समझ में आ रहा है, ये उनको ऐसा लग रहा है। तो वहां से ये आंदोलन क्या होता है, अब जन्म लेना शुरू होता है। तो हमने देखा नेपाल के बाद लंदन विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा है। सेंट्रल लंदन में रविवार 13 सितंबर को ब्रिटेन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। माना जा रहा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम जैसी रैली के लिए एकजुट हुए। हालांकि कुछ आयोजकों ने इसमें करीब 10 लाख लोगों की जनसंख्या का हम बोले उल्लेख किया है। इसमें पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व है ये कौन कर रहे हैं, टॉमी रॉबिन्सन ने किया है। अच्छा, टॉमी रॉबिन्सन ने तो किया है, इनका समर्थन किया है आप देखेंगे अमेरिका के जो हम बोले व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने इस हम बोले रैली को वर्चुअली क्या किया है, संबोधित किया है और ये कहा है कि अगर अब ब्रिटेन की जनता नहीं जागी तो उनको मरना पड़ेगा, तो करो या मरो, 2 ऑप्शन, डू और डाई का ऑप्शन उन्होंने ब्रिटेन की जनता को दिया है कि इन अप्रवासियों के लिए, जो अप्रवासी लोग आ रहे हैं उनसे बचने के लिए, तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए ब्रिटेन की जो अभी की सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, इसलिए ब्रिटेन की जनता को हम बोले सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। ऐसी बातें किसने करी है, एलन मस्क ने करी है। वर्चुअली मीटिंग हुई थी। हम बोले इनके कहने पर, टॉमी रॉबिन्सन के कहने पर उन्होंने एलन मस्क ने इस मीटिंग को क्या किया, इस आंदोलन को वर्चुअली संबोधित किया था। तो कुल मिला के तलवार एलन मस्क पे भी लटक रही है कि तुम करवा रहे हो ये सब, मतलब समझ रहे हो एक व्यक्ति किस हद तक इतना पॉपुलर हो चुका है कि अमेरिका की राजनीति को छोड़ वो आदमी ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, किस हद तक पावर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर सड़कों पर आज फिर सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींची। ब्रिटेन सरकार की इमिग्रेशन नीति, वही अप्रवासी नीति के खिलाफ करीब 1.5 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इन्होंने क्या नारा दिया, हमें अपना देश वापस चाहिए, मतलब ब्रिटेन फॉर ब्रिटिशर्स। इस प्रकार का इन्होंने क्या दिया, नारा दिया। इस प्रदर्शन को यूनाइटेड द किंगडम नाम दिया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से इमिग्रेशन यानी देशों में अवैध या अधिक मात्रा में प्रवास के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। आप देखेंगे इन्होंने कहा कि भैया जो इंग्लिश चैनल पार करके जो नाव आ रही है उस नाव से अवैध प्रवासी हमारे देश में आते हैं। अब अभी आपको ब्रिटेन के मानचित्र में बताऊंगा कि फ्रांस से एक इंग्लिश चैनल के नाम से ब्रिटेन अलग होता है, तो फ्रांस से ब्रिटेन जो लोग आते हैं नाव के माध्यम से आते हैं। उन्होंने कहा उस नाव पे प्रतिबंध लगाओ। समझ पा रहे हो इनके प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था। आगे बढ़ते हैं, क्यों आए ये हजारों लोग। इनका कहना है कि भैया जो एंटी इमिग्रेशन है, मतलब जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं उन पे प्रतिबंध लगाओ। दूसरा, टॉमी रॉबिन्सन जो है इन्होंने कहा कि जो इस्लाम और ब्रिटेन में बढ़ती प्रवासन की संख्या है, इस्लाम का खतरा है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लोग एक तो अवैध प्रवासन की समस्या से परेशान हैं, अवैध प्रवासन के अलग अलग देशों के नागरिक यहाँ पे आ रहे हैं, ये कारण है। दूसरा एक कारण है इस्लामोफोबिया।
कौन सा फोबिया? इस्लामोफोबिया से ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा हम बोले प्रभावित हैं या डर रहे हैं। इस कारण से बेसिकली ये आंदोलन हुआ है। ठीक है, इनका कहना है कि 2025 से अब तक 28,000 से ज्यादा लोग छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंचे हैं। अभी आपको दिखा दूंगा क्या है ये इंग्लिश चैनल, है ना। ब्रिटेन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पर यूनाइटेड द किंगडम, क्योंकि अमेरिका क्या कह रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भी यूनाइटेड द किंगडम की मांग के साथ ये लोग सड़कों पर उतरते हैं। जब ये घटना होती है तो क्या कारण है भैया इसका? तो हमने देखा एक तो अवैध लोग आ रहे हैं, दूसरा जो मुस्लिम आबादी निरंतर बढ़ रही है उससे, उस इस्लामोफोबिया से ये लोग डरे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर इसी गति से मुस्लिमों की आबादी ब्रिटेन में बढ़ती रही तो वर्ष 2035 तक आते आते ब्रिटेन में मुस्लिमों की संख्या 25% हो जाएगी, और ये फिर उसको क्या बना लेंगे, हम बोले कि मुस्लिम कंट्री में बनाने की कोशिश करेंगे। लंदन जैसे शहर पहले ही नो गो जोन बन चुके हैं, जहां मुस्लिम इलाकों में गैर मुस्लिमों को बहुत सारे खतरे महसूस हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2025 में भी मस्जिदों पर हमले, मुस्लिम महिलाओं का अपमान और वेंडल, हम ये सारी घटनाएं बड़ी हैं। कहीं ना कहीं वहां का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो मुस्लिमों को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। ब्रिटेन में शनिवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों को अरबपति एलन मस्क की ओर से संबोधित किए जाने और सत्ता में परिवर्तन की मांग किए जाने को लेकर सांसदों का गुस्सा फूटा। मतलब ब्रिटेन के जो हम बोले एमपी हैं, जो वहां की सरकार के लोग हैं, जब एलन मस्क ने इन लोगों को संबोधित किया और वहां की ब्रिटेन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, तो ब्रिटेन के जो सांसद हैं, सरकार के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एलन जो मस्क हैं उन पे कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं कि भैया तुम हमारी राजनीति को प्रभावित कर रहे हो, तुम हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हो, तुम हमारी सोवेरेनिटी को क्या कर रहे हो, इफेक्ट कर रहे हो। जब ये चीज़ें होती हैं तो अपने देखा ये वो प्रदर्शन था, कहते हैं इस प्रदर्शन के लिए बहुत सारी पुलिस फोर्स इन लोगों ने, ब्रिटेन की सरकार ने लगाई हुई थी। और इस जो प्रोटेस्ट हुआ ये वो हम बोले रॉबिन्सन है, टॉमी रॉबिन्सन, जिन्होंने इसको क्या किया है, इस पूरे आंदोलन को लीड किया। ये एक दक्षिणपंथ के नेता हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा। अगर जिन लोगों को दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं उनको, दक्षिणपंथी ऐसी विचारधारा होती है जो उस क्षेत्र में विद्यमान पुरातन संस्कृति को, पुरातन प्राचीन इतिहास को, प्राचीन परंपराओं को पुनः देश में लागू करने का प्रयास करती है। जैसे भारत में बीजेपी ये दक्षिणपंथ की पार्टी है तो कह रही हम प्राचीन परंपरा को भारत में स्थापित करेंगे। सेम यही चल रही है कि इंग्लैंड की जो प्राचीन परंपरा है उसको ये बोल रहे हैं इंग्लैंड में लागू करेंगे, जो इंग्लैंड के प्राचीन लोग हैं वो ही यहाँ रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमको पता चलता है कि लंदन में जो प्रदर्शन हुआ उसको मास्क ने कहा था हिंसा आपके पास आ रही है मुस्लिमों के रूप में, अवैध प्रवासियों के रूप में, जिससे बच जाओ, ये इन्होंने कहा था। तो बोले आपके पास एक ही ऑप्शन है, करो या मरो, या तो आप इस हिंसा के जो आपके दरवाजे पर लगभग पहुंच चुकी है उस हिंसा से मर जाओ, या अपनी तत्कालीन जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंको, ऐसा इनका कहना है। लंदन में मस्क का भड़काऊ भाषण हुआ है, लड़ो या मरो, या हो रहा, मतलब इन्होंने अब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं एलन मस्क की क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे आलोचना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लंदन में हुए फॉर राइट प्रदर्शन, वही दक्षिणपंथी विचारधारा। एलन मस्क ने वीडियो कॉल के जरिए ब्रिटेन में क्रांतिकारी सरकार के बदलाव की मांग की है। एंटी इमिग्रेशन, यानी हम कहें कि जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए उनकी बारह मतलब ब्रिटेन में एंट्री ना दी जाए, इसलिए उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा कि हिंसा तुम्हारे दरवाजे पर इंग्लिश चैनल से प्रवेश कर रही है, वही मुस्लिमों के रूप में, अवैध प्रवासियों के रूप में इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो मस्क ने चेतावनी देते हुए कहा हिंसा आ रही है, आपके पास दो विकल्प हैं, लड़ो या वरना मर जाओ। तो मस्क ने कहा लेफ्ट जो वामपंथी विचारधारा है ना, दो विचारधारा है वामपंथी, इन्होंने कहा जो वामपंथी की सरकार है इस समय ब्रिटेन में, उन्होंने कहा जो वामपंथी लेफ्ट हत्या करने वाली पार्टी है और हत्या का जश्न मनाने वाली पार्टी है, इसलिए दक्षिणपंथ के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, उसको मास्क ने क्या किया, सपोर्ट किया। दक्षिणपंथी में आपको बता चुका हूं कि जो परंपरा है उस परंपरा को पुनः, प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित करने की यह पार्टी वकालत करती है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ये लंदन है। इस लंदन में आपने देखा ये पूरा ब्रिटेन का आइलैंड है, वैसे तो ये आइलैंड है, इसको किसी की जरूरत है नहीं है, लेकिन आपने देखा ये पूरा फ्रांस वाला पार्ट है, ये फ्रांस का भूभाग है, इस तरफ ये ब्रिटेन है, इसके बीच में जो गैप है पानी वाला भाग, इसे बोलते हैं क्या, इंग्लिश चैनल।
क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश चैनल के नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है। तो जो एशिया से लोग जाते हैं पहले फ्रांस पहुंचते हैं, वहां से नाव के माध्यम से इंग्लिश चैनल को पार करके कहाँ पहुंचते हैं, ब्रिटेन में पहुंचते हैं। यही ये कह रहे हैं कि जो नाव आ रही हैं इंग्लिश चैनल को पार करके, इन नावों पे क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। इस प्रकार की बातें जो रॉबिन्सन है इनके नेतृत्व में वहाँ जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के संदर्भ में इस प्रकार की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस सेशन के संदर्भ में आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक सभी एमसीक्यू के लिए एक बहुत शानदार सीरीज बनाई हुई है, जो आपको हमारे चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक प्लेलिस्ट के रूप में बहुत आसानी से मिल जाएगी, जहां मैं आपको एमपीजीके के सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराते हुए दिखूंगा। तो इस संदर्भ में जो विचार आपके हैं उन विचारों को यहाँ पे आप स्पष्टता रख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।